हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विकास यादव और आज हम बात करने वाले हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सिकल सेल डिजीज़ के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो फर्स्ट पैथोलॉजी होता है यहाँ पर वो आपका होता है बेसिक मॉलिक्यूलर लीजन। अब ये बेसिक मॉलिक्यूलर लीजन क्या होता है उसके बारे में आपको बता दिया जाता है कि यहाँ पर आपका सिंगल पॉइंट म्यूटेशन होता है। क्या होता है यहाँ पर? सिंगल पॉइंट म्यूटेशन। देखिए, आपका जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है आपके बीटा ग्लोबिन चेन के ऊपर होता है वो 146। कितना होता है? 146। 1 2 3 4 5 6 आपको यहाँ पर सीक्वेंस दिख रहा होगा, जिनमें से आपका जो सिक्स्थ सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का वो होता है आपका ग्लूटामिक एसिड। अब ये ग्लूटामिक एसिड की जगह पे आ जाता है आपका वैलिन। इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंगल पॉइंट म्यूटेशन। और इसी सिंगल पॉइंट म्यूटेशन की वजह से आपका जो क्वालिटी है हीमोग्लोबिन का वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन बन जाता है सिक्कल हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है आपका? सिक्कल HB, जिसको आप बोलते हो सिक्कल हीमोग्लोबिन। सेकेंड यहाँ पर देख लेते हैं पैथोजेनेसिस की। तो यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ सिकलिंग, मतलब मैकेनिज्म ऑफ सिकलिंग मतलब क्या कि यहाँ पर सिकलिंग क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पर आपके आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उनके साथ। तो देखिए, अगर वहाँ पर एक कंडीशन आएगा हाइपोक्सिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन? हाइपोक्सिक। मतलब अगर वहाँ पर ऑक्सीजन टेंशन कम होगा तो आपके जो सिक्कल हीमोग्लोबिन होंगे जिस आरबीसीज में, उन हीमोग्लोबिन में क्या होगा? पॉलीमराइजेशन होता है। क्या होता है उनमें? पॉलीमराइजेशन। और उस पॉलीमराइजेशन की वजह से आपका जो आरबीसी का शेप है वो सिक्कल शेप देखने मिलता है। आपको कैसा दिखने मिलता है? सिक्कल शेप, जिसको ही आप क्या बोलते हो? हाफ मून शेप या तो क्रिसेंट आरबीसीज। पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होता है वो दिखा देते हैं आपको। जैसे कि अगर ये सपोज आपका ये क्या है? आरबीसी है ना। और आरबीसी में आपके हीमोग्लोबिन कैसे होते हैं? यहाँ पर डिस्पर्ज होते हैं, सब फैले रहेंगे। लेकिन जब वहाँ पर हाइपोक्सिक कंडीशन आएगा, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया वहाँ पर? कम हो गया है ऑक्सीजन टेंशन, तो आपका जो आरबीसी रहेगा वो कैसा हो जाएगा? सिक्कल शेप का हो जाएगा। हुआ क्या यहाँ पर कि आपके जो सिक्कल हीमोग्लोबिन थे या हाइपोक्सिक कंडीशन में ऐसे रिएक्ट करते हैं कि ये जो होते हैं वो अलाइंड हो जाते हैं। अलाइन मतलब क्या? एक आपका जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है एक के बाद एक के बाद एक क्या होता है? ऐसे अरेंज हो जाता है। ऐसे अरेंज होने की वजह से क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सिक्कल हीमोग्लोबिन पॉलीमर। और इसी सिक्कल हीमोग्लोबिन पॉलीमर की वजह से ये जो शेप होता है आपके आरबीसीज का, जो बाइकॉन्केव था पहले, वो आपका सिक्कल शेप आपको दिखने मिलता है। ठीक है। थर्ड अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सिकलिंग मतलब क्या? ये देख लीजिए, आपका जो फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पर, अगर ऑक्सीजन टेंशन क्या हुआ? कम हुआ, तो आपको आरबीसीज में क्या देखने मिलेगा? सिकलिंग, है ना। सेकंड कंडीशन, जब वहाँ पर ऑक्सीजन टेंशन बढ़ेगा, है ना, ऑक्सीजन टेंशन बढ़ेगा तो आपके आरबीसी वापस नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पर क्या हुआ? डैमेज टू आरबीसीज मेम्ब्रेन लीड्स टू इरिवर्सिबल सिकलिंग। मतलब क्या कि अगर ये सिकलिंग के टाइम, मतलब ऑक्सीजन टेंशन वहाँ पर कम हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका जो आरबीसी नॉर्मल था वो सिकल शेप हो जाएंगे, है ना। ये तो ऑक्सीजन टेंशन कम हुआ तब। लेकिन जब ऑक्सीजन टेंशन वापस से वहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल, तो ये जो सिकलिंग थी वापस क्या हो जाएगी? वहाँ पर बाइकॉन्केव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बाइकॉन्केव। मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है यहाँ पर। लेकिन इस रिवर्सिबल रिएक्शन में जब वहाँ पर आपके आरबीसीज के जो मेम्ब्रेन है, क्या आपके मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज अगर वो डैमेज हो गए तो वहाँ पर ये रिवर्सिबल सिकलिंग होगी, इवन इफ ऑक्सीजन टेंशन इज इंक्रीज्ड। समझ रहे हो? मतलब अगर वहाँ पर आरबीसीज के जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो गए, तो अगर आप कितना भी ऑक्सीजन टेंशन वहाँ पर बढ़ा लो, आपके जो आरबीसीज हैं वो बैक टू नॉर्मल नहीं आएंगे। फोर्थ कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो फैक्टर डिटरमाइनिंग रेट ऑफ सिकलिंग, मतलब ये जो सिकलिंग है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट यहाँ पर फैक्टर देखिए क्या है? प्रेजेंस ऑफ नॉन सिकल हीमोग्लोबिन। मतलब क्या? देखो, द रेड सेल इन पेशेंट ऑफ सिकल सेल अनीमिया, मतलब जो सिकल सेल डिजीज जिनको है उनके बॉडी में आपको सिकल हीमोग्लोबिन ज़्यादा मिलेगा, प्रीडोमिनेंस मिलेगा। और कम में क्या मिलेगा? स्मॉल पार्ट ऑफ नॉन सिकल हीमोग्लोबिन मिलेगा, जिसमें से ज़्यादा आपको क्या मिलते हैं? फीटल हीमोग्लोबिन, है ना। मतलब आपका जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन है जिसको डिजीज़, उनमें आपके एचबीएस वाले क्या मिलेंगे? हीमोग्लोबिन ज़्यादा मिलेंगे, प्रीडोमिनेंट मिलेंगे। और कम क्या मिलेगा? आपका नॉन एचबीएस वाला कंडीशन। अब ये जो नॉन एचबीएस वाला कंडीशन है उसमें आपका फीटल हीमोग्लोबिन ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि इनिशियली लाइफ में वहाँ पर जब
फीटल कंडीशन होता है बेबी का जब बर्थ होता है तो 6 मंथ तक वहाँ पर आपका फीटल हीमोग्लोबिन होता है। अब ये जो फीटल हीमोग्लोबिन होते हैं आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिकलिंग, वाइल एडल्ट हीमोग्लोबिन जो आपका है कंटेन रेड सेल पार्टिसिपेट रेडिली इन को पॉलीमराइजेशन विथ सिकल हीमोग्लोबिन। मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ सिंपल वर्ड में कि आपका जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है इनमें क्या होता है अल्फा 2 गामा 2। अब इसमें बीटा चेन है क्या, बीटा चेन तो है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर सिकलिंग होगा क्या आपके हीमोग्लोबिन का, नहीं होगा, तो यहाँ पर बात ही खत्म हो गया। और आपका जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है इनमें क्या होता है HbA, इसमें अल्फा 2 और बीटा 2 होता है, तो इसमें तो बीटा 2 चेन वाला है ना, तो यहाँ पर जो आपके जीन्स जो डिफेक्टिव हैं वो क्या करेंगे, आपके बीटा को क्या करेंगे, बीटा चेन को डिफेक्टिव बनाएंगे। बीटा चेन अगर डिफेक्टिव हुआ तो यहाँ पर आपको सिकल हीमोग्लोबिन मिलेगा, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर पॉलीमराइजेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन में क्या है, यहाँ पर इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिकल हीमोग्लोबिन। मतलब क्या, अगर आपका जो आरबीसी है इस आरबीसी में अगर HbS वाला कंडीशन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, पॉलीमराइजेशन मिलेगा, है ना। और इतना ज़्यादा अगर पॉलीमराइजेशन मिलेगा तो आपका जो सिकलिंग है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, आपके आरबीसी फटाफट सिकल होंगे वहाँ पर। तो वही बताया कि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपका सिकल हीमोग्लोबिन का वहाँ पर होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर आपको पॉलीमराइजेशन दिखने मिलेगा। थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है, टोटल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब क्या कि वहाँ पर आपके नॉन सिकल हीमोग्लोबिन कितने हैं और सिकल हीमोग्लोबिन कितने हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, जो हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन देखा था यहाँ पर उसमें जो बताया है। फोर्थ वाले में क्या बताया, एक्सटेंड ऑफ डीऑक्सीजनेशन। मतलब क्या, कितने समय तक वहाँ पर ऑक्सीजन टेंशन कम है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा समय तक होगा तो आपकी जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएंगी, रप्चर होने के बाद वो अगेन वहाँ पर बैक टू नॉर्मल कंडीशन नहीं आ पाएगा, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एसिडोसिस और डिहाइड्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब एसिडोसिस मतलब क्या, आप याद रख लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अगर ब्लड में बढ़ेगा तो इसको हम बोलते हैं एसिडोसिस। और डिहाइड्रेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपका ये जब कंडीशन बढ़ेगा वहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब वहाँ पर बढ़ा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका ये जो सिकलिंग है वो वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। और यहाँ पर जो आपका सिक्स्थ कंडीशन है, यहाँ पर इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2,3 BPG इन रेड सेल्स। आप यहाँ पर सिर्फ इतना याद रख लोगे कि आपका जो 2,3 BPG है इनका कॉन्सेंट्रेशन जब वहाँ पर बढ़ता है आपके आरबीसीज के अंदर, तो आपके जो हीमोग्लोबिन है इनकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है किसके साथ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, वो डिक्रीज़ होती है। अब ये डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा कि वहाँ पर आपका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन भले ही ज़्यादा हो बट फिर भी आपके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं होंगे। क्यों बाइंड नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका 2,3 BPG का कॉन्सेंट्रेशन क्या है वहाँ पर ज़्यादा है, और ये क्या करता है, आपका बाइंडिंग कैपेसिटी जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ है उसको कम करेगा। अब ये उसके साथ जब बाइंड नहीं होगा तो जो आपके सिकल हीमोग्लोबिन रहेंगे इनको तो लगेगा ना कि वहाँ पर हाइपोक्सिक कंडीशन है। और वो हाइपोक्सिक कंडीशन क्यों क्रिएट हुआ है, क्योंकि वहाँ पर 2,3 BPG कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से इनका क्या होगा, वहाँ पर आपके सिकलिंग आपको देखने मिलेगा।